प्रदेश में समय से पहले मानसून की एंट्री, तो कई जिलों में बारिश आंधी का कहर। पाली, बूंदी, सीकर में विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। 40 से 60 किलोमीटर तक तेज हवा चलने की संभावना है। मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली गिरने और अचानक तेज बारिश का खतरा है। 14 जिलों में बारिश आंधी का येलो अलर्ट जारी। भीलवाड़ा, झुंझुनू, अजमेर, राजसमंद, जयपुर, टोंक, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, जालौर, कोटा, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर जिलों और आसपास के जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो और सहयोगी प्रीति हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गई हैं। प्रीति, सबसे पहले जयपुर का हाल बताएं, क्या कुछ मौसम को लेकर इस वक्त की अपडेट है? जी देखिए मेघा, मानसून ने एंट्री मार ली है। राजस्थान में मानसून एक्टिव हो गया है और इसकी जानकारी फिलहाल हम लेंगे। हमारे साथ मौजूद है मौसम विशेषज्ञ जो मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक है राधेश्याम जी शर्मा। उनसे जानते हैं कि मानसून की एंट्री कैसे, कहां से हुई है और किस तरह का असर अभी पूरे प्रदेश में देखा जाएगा। देखिए, आज 18 जून को एक वीक से ज़्यादा समय पहले राजस्थान में मानसून की एंट्री हुई है। क्षेत्रवार यदि देखें, मैं मैप के ज़रिए यदि दिखाऊं तो आप देखेंगे कि उदयपुर और कोटा संभाग के जो एरिया है इनमें मानसून का प्रवेश हो चुका है। आप मैप के ज़रिए यदि देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये वो इलाके हैं साउथ ईस्ट राजस्थान के जहां मानसून का प्रवेश हो चुका है। इसके अलावा जो जोधपुर संभाग आप मैप के ज़रिए यदि देखें तो यहाँ पर भी मैं दिखाना चाहूँगा कि जो जोधपुर संभाग है, अजमेर और जयपुर, भरतपुर संभाग के जो दक्षिणी हिस्से हैं इनमें मानसून फ़िलहाल पहुँच चुका है और बाकी जो नॉर्थ वेस्ट और जो नॉर्दर्न पार्ट्स हैं इसमें अभी मानसून की एंट्री नहीं हुई है। और पिछले 24 घंटों में भी आप देखेंगे तो ज़्यादातर इलाकों में मध्यम तो कहीं कहीं तेज़ बारिश भी रिपोर्ट हुई है। और आज यदि देखें तो एक सेंट्रल पार्ट्स ऑफ राजस्थान के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है और इसी का असर है कि फ़िलहाल इस साउथ ईस्ट राजस्थान में अगले 2 दिन भारी बारिश का दौर रहेगा। खासकर उदयपुर संभाग, अजमेर और कोटा संभाग के जो ज़िले हैं इनमें कहीं कहीं हेवी रेनफॉल और कहीं कहीं वेरी हेवी रेनफॉल भी होने की संभावना है। यहाँ पे अगले 2 दिन कहीं कहीं 100 mm से ज़्यादा रेनफॉल भी रिपोर्ट हो सकती है। इसके अलावा जो जयपुर संभाग है और भरतपुर और जो शेखावटी के जो क्षेत्र हैं इनमें भी अगले 2-3 दिन जो है वो मध्यम तो कहीं कहीं तेज़ दर्जे की बारिश के स्पेल्स दर्ज होंगे और कहीं कहीं थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की भी पॉसिबिलिटी है। सर, कितनी बारिश हम देखें तो कितनी ज़रूरत है प्रदेश की? जिस तरह से कोई रेगिस्तान इलाके, रेगिस्तान भी बहुत ज़्यादा है प्रदेश में, तो कितनी ज़रूरत है और कितना अनुमान है कि कितनी बारिश इस बार हो सकती है? कहा यह जा रहा है कि इस बार कम बारिश हो सकती है और कई आंकड़े ऐसे भी आ रहे हैं कि 2013 की तरह केदारनाथ वाली जो बाढ़ की स्थिति थी वो भी देखी जा सकती है कई इलाकों में। तो कैसी रहने वाली है? देखिए, पूरे 4 महीनों के मानसून सीजन में पूरे राजस्थान में 435 mm औसत बारिश होती है। इसमें जो पूर्वी भाग है इसमें 600 mm से ज़्यादा का औसत है और जो पश्चिमी राजस्थान के जो रेगिस्तानी क्षेत्र है या जो थार मरुस्थल के क्षेत्र हैं इसमें करीब 250 से 300 mm औसत बारिश का आंकड़ा होता है। तो कुल मिलाकर के जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट इस बार दिया गया है या जो मानसून के लिए जो लार्ज स्केल फीचर्स हैं उसके हिसाब से इस बार मानसून राजस्थान में ज़्यादातर इलाकों में सामान्य, तो पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बिलो नॉर्मल रेनफॉल भी हो सकती है। तो ऐसे में ओवरऑल एक अच्छा मानसून रहने की संभावना है। जैसे कि आपने देखा कि आज मानसून समय से पहले आया है और अगले 1 सप्ताह 10 दिन राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में लगभग मानसून एक्टिव फेज़ में रहेगा। क्योंकि मानसून का जो शुरुआती फेज़ है वो एक्टिव रहना एक अच्छी बात है, क्योंकि जो खरीफ की फसलों के लिए जो सोइंग का टाइम है खासकर किसानों के लिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा कि एक अच्छी बारिश के साथ में जब सोइंग होगी तो जो शुरुआती जो दौर है क्रॉप का तो वो बहुत अच्छा रहने की उम्मीद है। और अब तक यदि देखें तो 66% यानी 1 जून से आज तक 66% ज़्यादा बारिश हो चुकी है। तो बल्कि मैं जयपुर के लिए बात करूं तो करीब समय से 12-13 दिन पहले मानसून पहुंचा है। तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है कि मानसून आने से पहले हमारे पास में करीब करीब पूरे प्रदेश में 35 mm बारिश हो चुकी है। अब मानसून आने के बाद अगले जो 3-3.5 महीने रहेंगे इसमें भी करीब 400 mm का टारगेट हो रहा है। तो कुल मिलाकर के इस बार जो मानसून की कंडीशंस है या जो शुरुआती जो फेज है ये राजस्थान में अच्छा रहने वाला है। मतलब अच्छा पानी बारिश से मिलने वाला है। सर, एक सवाल
ये भी कि गर्मी से इस बार बहुत परेशान आमजन रहे और सबकी निगाहें टिकी थी मानसून पे। मानसून ने एंट्री कर ली है और अब क्या हीटवेव का दौर फिर से देखा जा सकता है? वो गर्मी जो हमने अभी कुछ दिन पहले महसूस की, वो फिर से गर्मी का दौर आएगा? देखिए 4-5 दिन पहले जब वेस्ट राजस्थान में टेम्परेचर 49 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर गया था और जैसे ही ये प्री मानसून का जो बारिश शुरू हुआ था और इसी की वजह से लगातार टेम्परेचर में कमी होते हुए अभी पूर्वी राजस्थान में ज़्यादातर इलाकों में 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान है, तो पश्चिमी राजस्थान के जो सीमावर्ती क्षेत्र है यहाँ अभी भी तापमान 41-42 डिग्री सेल्सियस है। तो जो पूर्वी राजस्थान है इसमें चूँकि बारिश की एक्टिविटीज़ कंटिन्यू रहेगी और ऐसे में ज़्यादातर इलाकों में टेम्परेचर 37-36 से नीचे रहेगा, हीट वेव की संभावना नहीं है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अभी मानसून नहीं पहुंचा है और अगले 3-4 दिन या हो सकता है 5 दिन भी लग जाए, तो ऐसे में वहाँ वेस्ट राजस्थान के जो सीमावर्ती क्षेत्र है इनमें अभी भी टेम्परेचर 42 कहीं 43 डिग्री सेल्सियस भी रिपोर्ट हो सकता है। तो ऐसे में अभी मिला जुला मौसम रहेगा। नमी की मात्रा ज़्यादा रहने से उमस भरी गर्मी का भी महसूस जो एहसास है वो हो सकता है, लेकिन